साथ संगत मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वह है गुरु की खोज। पर विडंबना यह है कि मनुष्य गुरु को बाहर ढूंढता फिरता है, कभी पहाड़ों में, कभी आश्रमों में, कभी ग्रंथों में, कभी चमत्कारों में, जबकि यह अनमोल वचन हमें सीधा साफ सच बता देता है। गुरु आपके अंदर है और आपके पास है, दूर नहीं। यह पंक्ति केवल शब्द नहीं, यह आत्मा को झकझोर देने वाली पुकार है। यह हमें बताती है कि जब तक हमारा हृदय साफ नहीं होगा तब तक हम उस सतगुरु से प्रेम भी नहीं कर सकते जो हर पल हमारे साथ है। साथ संगत जी, अक्सर भक्त कहते हैं मुझे भगवान दिखाई नहीं देते, मुझे गुरु का एहसास नहीं होता, मेरा मन भटक जाता है। पर प्रश्न यह नहीं है कि गुरु कहाँ है, प्रश्न यह है कि हम कहाँ खड़े हैं। जिस दिन मन अहंकार से भरा होता है, जिस दिन हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, तुलना, लालच होता है, उस दिन गुरु पास होकर भी दूर लगता है। निरंकारी मत कहता है परमात्मा दूरी से नहीं, दूषित मन से ओझल होता है। जैसे गंदे शीशे में सूरज साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशुद्ध हृदय में गुरु का प्रकाश स्पष्ट नहीं दिखता। यह वचन कहता है जब तक हमारा हृदय साफ नहीं होगा। हृदय साफ करने का अर्थ क्या है? क्या सिर्फ पूजा पाठ? क्या सिर्फ माला जाप? नहीं साध संगत जी, हृदय की सफाई का अर्थ है किसी के लिए द्वेष न रखना, किसी को नीचा न दिखाना, किसी के दुख में खुशी न ढूंढना, स्वयं को सबसे ऊपर न समझना। जब तक मन कहता है मैं सही हूं, बाकी गलत है, तब तक हृदय पर अहंकार की परत जमी रहती है। निरंकार का ज्ञान हमें सिखाता है झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का द्वार है। साथ संगत, प्रश्न आता है कि सतगुरु से प्रेम क्यों नहीं हो पाता? तो अगर देखा जाए तो वचन का अगला भाग बहुत गहरा है। तब तक हम उस सतगुरु से भी प्रेम नहीं कर सकते। सोचिए साथ संगत जी, जब गुरु हमारे भीतर है तो फिर प्रेम क्यों नहीं उमड़ता? कारण बहुत स्पष्ट है। हम गुरु से प्रेम नहीं करते, हम गुरु से अपेक्षा करते हैं। हम कहते हैं मेरी समस्या हल कर दो, मुझे सुख दे दो, मेरे काम बना दो। पर प्रेम वहां होता है जहां मांग नहीं, समर्पण होता है। सच्चा भक्त कहता है हे सतगुरु, जो तुम चाहो वही मुझे स्वीकार है। साथ संगत, समर्पण भक्त की सबसे बड़ी पहचान है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ दिया जाए। समर्पण का अर्थ है अपने मैं को गुरु के चरणों में रख देना। जब भक्त कहता है मेरी समझ सीमित है पर आपका ज्ञान असीम है, तभी समर्पण जन्म लेता है। निरंकारी मत में समर्पण का सबसे सुंदर रूप है बिना शर्त विश्वास, बिना दिखावे की भक्ति, बिना नाम यश की सेवा। समर्पित भक्त न तो चमत्कार खोजता है, न पुरस्कार, न प्रशंसा। वह बस इतना कहता है मुझे सेवा का अवसर दो। अगर सच मायने में देखा जाए तो सेवा को अहंकार गलाने की भट्टी भी कहा जाता है। और तो और सेवा निरंकारी जीवन की आत्मा भी है। सेवा का अर्थ केवल झाड़ू लगाना नहीं, सेवा का अर्थ है किसी को छोटा न समझना, हर इंसान में परमात्मा देखना, बिना पहचाने, बिना नाम के काम करना। जब भक्त सेवा करता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे पिघलता है। निरंकारी सत्संग में कहा जाता है जो सेवा में झुकता है वही परमात्मा के करीब उठता है। सेवा वह दर्पण है जिसमें हमें अपनी सच्ची स्थिति दिखती है। साथ संगत, सतगुरु और भक्त का प्रेम एक तरफा नहीं, पूर्ण समर्पण से होता है। सतगुरु और भक्त का प्रेम सांसारिक प्रेम जैसा नहीं होता। यह प्रेम दिखावे का नहीं, स्वार्थ का नहीं, डर का नहीं। यह प्रेम होता है श्रद्धा से भरा, विश्वास से भरा, धैर्य से भरा। भक्त जानता है सतगुरु मुझे गिरने नहीं देंगे, भले ही मैं खुद को संभाल ना पाऊं। और सतगुरु जानते हैं यह भक्त धीरे धीरे परिपक्व होगा। यह रिश्ता माँ और बच्चे जैसा होता है, जहां माँ बच्चे से बदले में कुछ नहीं मांगती। अब प्रश्न आता है कि गुरु भीतर कैसे प्रकट होता है? तो साथ संगत, जब मन शांत होता है, हृदय निर्मल होता है, सेवा निस्वार्थ होता है,
भक्ति दिखावे से मुक्त होती है। तब अचानक एक दिन भक्त महसूस करता है गुरु तो हमेशा यहीं थे। भीतर से एक आवाज आती है, एक सुकून, एक भरोसा, एक स्थिरता। यही गुरु की उपस्थिति है। निरंकारी ज्ञान कहता है गुरु कोई देह नहीं, गुरु वह चेतना है जो आपको सही और गलत का बोध कराए। आज का मनुष्य बहुत व्यस्त है पर भीतर से बहुत खाली है। वह मोबाइल से जुड़ा हुआ है पर आत्मा से कटा हुआ है। यह वचन आज के भक्त को जगाने आया है। गुरु बाहर नहीं, भीतर है। यदि आज का भक्त थोड़ी नम्रता अपना ले, थोड़ी सेवा कर ले, थोड़ा अहंकार छोड़ दे तो उसका जीवन बदल सकता है। जीवन का लक्ष्य ज्ञान, सेवा और प्रेम। निरंकारी जीवन का सार 3 शब्दों में है। पहला ज्ञान, जिससे परमात्मा की पहचान होती है। दूसरा सेवा, जिससे अहंकार की समाप्ति होती है। तीसरा प्रेम, जिससे सतगुरु से आत्मिक लगाव होता है। जिस दिन भक्त इन तीनों को जी लेता है उस दिन उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे मिल चुका होता है पूर्णता। साथ संगत जी, यह अनमोल वचन हमें दोष नहीं देता, यह हमें आईना दिखाता है। यह कहता है अगर गुरु दूर लगता है तो भीतर झांको, अगर प्रेम नहीं उमड़ता तो मन साफ करो, अगर शांति नहीं मिलती तो सेवा में उतर जाओ। निरंकार सदा साथ है, गुरु सदा भीतर है, बस हृदय का द्वार खोलने की देर है। साथ संगत, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था आरव। आरव पढ़ा लिखा था, समझदार भी, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। उसके पास घर था, काम था, लोग थे, फिर भी भीतर कहीं कुछ अधूरा सा लगता था। अक्सर वह सोचता था जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ कमाना, खाना और सो जाना ही जीवन है? एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के आश्रम में एक वृद्ध संत आए हैं। लोग कहते थे कि वे ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनके पास बैठने से मन शांत हो जाता है। आरव भी जिज्ञासा में वहां पहुंच गया। संत पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। आरव ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, बाबा, मैं सब कुछ होते हुए भी खुश क्यों नहीं हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने अभी तक ज्ञान का दीपक नहीं जलाया। आरव चौंक गया। ज्ञान? मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। संत ने धीरे से कहा, किताबों का ज्ञान अलग होता है बेटा, और अपने भीतर झांकने का ज्ञान अलग। उन्होंने जमीन से एक मिट्टी का दीपक उठाया और बोले, जब तक दीपक में तेल न हो वह जल नहीं सकता। वैसे ही जब तक मन में यह समझ न हो कि मैं कौन हूं, तब तक जीवन में प्रकाश नहीं आ सकता। आरव को पहली बार एहसास हुआ। वह बाहर बहुत कुछ जानता था, लेकिन खुद को नहीं जानता था। उस दिन वह चुप लौट आया, लेकिन उसके भीतर एक सवाल जलने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में बाढ़ आ गई। कई घरों में पानी भर गया। लोग परेशान थे, बच्चे रो रहे थे, बूढ़े असहाय थे। आरव ने पहले तो सोचा, सरकार करेगी कुछ, मैं क्या कर सकता हूं? फिर उसे संत की बात याद आई, दीपक खुद नहीं जलता, कोई उसे जलाता है। उसने हिम्मत की, वह लोगों की मदद में जुट गया। किसी को खाना दिया, किसी को सूखे कपड़े, किसी के घर से पानी निकाला। पहली बार उसने बिना नाम, बिना पहचान के कुछ किया। न किसी ने धन्यवाद कहा, न किसी ने उसकी तारीफ की। फिर भी उस रात उसे बहुत सुकून की नींद आई। उसे लगा जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। अगले दिन वह फिर आश्रम गया। संत ने उसे देखते ही कहा, आज तुम्हारे भीतर सेवा का दीपक जल उठा है। आरव ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था, सेवा दूसरों के लिए नहीं, असल में खुद के अहंकार को गलाने के लिए होती है। समय बीतता गया, आरव बदलने लगा। वह अब कम बोलता, ज्यादा सुनता था, कम शिकायत करता, ज्यादा समझता था। एक दिन उसके जीवन में एक बड़ा झटका आया। जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। आरव का मन टूट गया, गुस्सा, पीड़ा और निराशा से भर गया। वह फिर संत के पास पहुंचा और बोला, बाबा, अब सब खत्म हो गया। जिस पर विश्वास किया उसी ने चोट दी। संत ने शांत स्वर में कहा, तुमने ज्ञान पाया, सेवा सीखी, अब बारी है प्रेम के दीपक की।
पर जिसने मुझे दुख दिया उससे प्रेम कैसे करूं? आरव ने तड़प कर पूछा। संत बोले, प्रेम का अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लो। प्रेम का अर्थ है अपने मन में नफरत को जगह न देना। उन्होंने कहा, जब तुम किसी को माफ करते हो तो उसे नहीं, खुद को मुक्त करते हो। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन उसने भीतर से बोझ उतरता महसूस किया। कुछ महीनों बाद वही आरव अब वैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, बातों में नम्रता थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतने बदल कैसे गए? आरव मुस्कुराया और बोला, मेरे जीवन में 3 दीपक जले, ज्ञान, सेवा और प्रेम। उसने कहा, ज्ञान ने मुझे खुद से मिलवाया, सेवा ने मुझे अहंकार से मुक्त किया और प्रेम ने मुझे सबके करीब ला दिया। उस दिन संत ने आश्रम छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते एक बात कह गए, अब दीपक तुम्हारे हाथ में है, इसे बुझने मत देना। ज्ञान बिना सेवा के अधूरा है, सेवा बिना प्रेम के बोझ बन जाती है और प्रेम बिना ज्ञान के अंधा हो जाता है। जब जीवन में ये तीनों एक साथ आते हैं तब मनुष्य सच्चे अर्थों में जीना सीखता है। अगर यह विचार आपके मन को छू गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए, सेवा कीजिए, समर्पित रहिए और प्रेम को अच्छे से जीने की कोशिश करिए। अगर यह विचार उपयोगी लगे तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ संगत प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।